है, दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड आउट द नेट फोर्स एट पॉइंट ए। सबसे पहले तुम्हें पॉइंट ए पे नेट फोर्स निकालना। दूसरा क्या है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज find out the nature amount of charge at the centroid of triangle. ठीक है? ट्रायंगल। तो ये दो चीज फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट ए पे, तो ये दो चीज फाइंड आउट करना है। पहला पॉइंट ए पे, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन वंस मोर। न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन में तुम्हें पॉइंट ए पे नेट फोर्स निकालना है, तुम्हें पॉइंट ए पे, और दूसरा नेट फोर्स निकालना है। फाइंड आउट द नेचर, और दूसरा अमाउंट ऑफ चार्ज, फाइंड आउट द नेचर ऑफ अमाउंट ऑफ ट्रायंगल एट द सेंट्रॉइड ऑफ। क्या होता है पता है? ट्रायंगल। व्हाट इज सेंट्रॉइड? क्या होता है पता है? व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंटर का बीच कह सकते हैं। सेंट्रॉइड का मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां पर ट्रायंगल के जो ऐसा पॉइंट एक दूसरे जहां पर ट्रायंगल के जो मीडियंस हैं उसको 2:1 पार्ट में डिवाइड करता हो। 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये वाला मीडियन, ठीक है, पॉइंट डी पे टच कर रहा है। देखो मैंने मीडियन ड्रॉ किया है। ये वाला मीडियन पॉइंट डी पे टच कर रहा है। पॉइंट ये वाला मीडियन पॉइंट ई पे, और तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है तुम्हारा, और तीनों मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट है तुम्हारा ओ। तो तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले ए पे नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स तो तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले ए पे नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स सबसे पहले निकालेंगे फोर्स एट पॉइंट ए ड्यू टू बी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फोर्स एट पॉइंट ए ड्यू टू बी। ध्यान से देखना, फोर्स एट पॉइंट ए, ध्यान से देखना, ड्यू टू बी। फोर्स एट पॉइंट ए मतलब ए पे चार्ज है +2 ड्यू टू, और बी पे चार्ज है +1 बी। मतलब ए पे चार्ज है +2 और बी पे चार्ज है +1। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला पता है ना? बोल रहे फॉर्मूला पता है ना? K/Q1 Q2 अपॉन R², यही होता है फॉर्मूला। on r square. K/Q1 Q2 अपॉन R², K की वैल्यू होता है फॉर्मूला Yeah, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस सर। पॉइंट ए पे कितना चार्ज है? 2 माइक्रोकूलम। बी पे कितना चार्ज है? 2 माइक्रोकूलम। बी पे कितना चार्ज है? यस सर। बी पे कितना चार्ज? बी पे 1 माइक्रोकूलम दिया है। और बताओ ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 बी पे कितना चार्ज? 1 माइक्रोकूलम। और बताओ ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? ठीक, 1 मीटर। 1 टू द स्क्वायर हो जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर। ठीक, इसको सॉल्व करना, ये 1 टू द स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, ठीक है? इसको सॉल्व करना, 1/4 का एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है,
और ये 2 into 10 to the power minus 12 हो जाएगा। और बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। और ये 2 into 10 to the power minus 12 हो अब इसको जाएगा। सॉल्व करो कितना आएगा। और बताओ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। यस सर। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा। 1/4 by epsilon naught 2 into 10 सर to ये the क्या power लिखे हैं यहाँ minus पे 6 एप्सिलॉन नॉट के बगल में? 1 into 10 to the power minus 6 1/4 by epsilon 1 naught 1 to the square 2 नीचे में into 10 to the power डिनोमिनेटर minus में। 6 1 into 10 to the इसको power सॉल्व minus करोगे 6 कितना आएगा। upon अच्छा अच्छा 1 सीडीएस का 1 to the 1 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा। यही आएगा ना। ये ठीक यही है। आएगा ना। 1 पॉइंट हाँ हाँ है समझ में। यही नहीं समझ यही में आएगा। हाँ ठीक है। क्या नहीं समझ आया समझ में। नहीं समझ में कहाँ आया। पे। ये फोर्स सर, का नो, फॉर्मूला हाँ? फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से बता दूँ। K Q1 क्या Q2 यहाँ अपॉन से बता R स्क्वायर सर। यही होता कहाँ है। पे ये फोर्स का तो A और B के बीच में फोर्स फोर्स का फॉर्मूला A और B K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तो K की यही वैल्यू होता है ना। कर दो व्हाट इज K। यस सर। यस सर। A और K की B वैल्यू में क्या है फोर्स निकालना है। 1 A और अपॉन B 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 कितना है कर दो व्हाट इज K। Q1 K की वैल्यू क्या है A का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। A का Q1 तो कितना है। A पे कितना चार्ज है। यस सर। Q1 किसका चार्ज है। A पे कितना चार्ज है। तो A पे कितना चार्ज है। 2 माइक्रोकूलम है ना 2 माइक्रोकूलम ध्यान से देखो। A पे कितना चार्ज है। 2 into 10 to the power 2 2 माइक्रोकूलम into 10 to the power minus 2 6 माइक्रोकूलम है ना। माइक्रोकूलम को चेंज कर दो Yes, sir. कूलम में 2 into 10 10 to to the the power minus 6 होगा। 2 into 10 to the power minus B 6 कितना चार्ज है माइक्रोकूलम को चेंज कर दो कूलम में। B पे तो 10 to the power minus 6 -6 होगा। 1 माइक्रोकूलम B पे तो कितना 1 चार्ज है। into 10 to the power minus 6 हो जाएगा। ये B Q2 हो पे गया। B का 1 चार्ज क्या है माइक्रोकूलम Q2 1 माइक्रोकूलम तो Q2 तो 1 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा। ये Q2 A हो और गया। B के बीच का B का डिफरेंस चार्ज कितना क्या है है Q2 1 तो Q2 1 into 10 to the power minus 6 1 है। का स्क्वायर हो गया। A R की और B वैल्यू के क्या बीच का है 1 डिस्टेंस कितना है। R स्क्वायर है ना 1 तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा समझ में ये 1 का नहीं स्क्वायर हो गया। R की वैल्यू क्या है 1 है। R स्क्वायर है ना और ये तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अमन को समझ आया समझ में अरे नहीं। ओके अब इसको सॉल्व करना है 1 और अपॉन ये 4 अमन एप्सिलॉन नॉट की अमन वैल्यू को पता समझ है। हाँ हाँ तो सर आ गए सर अब आ गए। ओके अब इसको सॉल्व 9 करना into है। 10 to the power 9 1 यही होता अपॉन है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है क्या होती है। और ये 2 into 10 9 to the into power 10 to minus the power 12 9 यही ठीक होता है है ना। -6 क्या होगा हाँ -12 होगा। और ये 2 into 10 to the power minus अब 12 बताओ तो ठीक 9 है into 2 कितना हो गया -6 18 -6 क्या होगा -12 और होगा। प्लस 9 -12 यस सर। कितना आएगा अब -3 बताओ आएगा। तो 9 into 2 कितना हो गया 18 18 और into 10 to the प्लस power 9 -3 -12 न्यूटन कितना आएगा आया समझ में? -3 आएगा। नहीं 18 into और ये 10 to the अमन power तुम्हें समझ में आ गया नहीं -3 न्यूटन। आया समझ में ठीक नहीं। है अब देखो अब हाँ, हमको आ गया। A और C के बीच में और ये फोर्स अमन निकालना है अमन तुम्हें समझ में आ गया नहीं। फोर्स यस सर आ गया सर। ठीक है अब देखो अब हमको Point A A और C के बीच में फोर्स एंड पॉइंट निकालना C है। फोर्स बिटवीन ये मतलब नेट फोर्स किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं पॉइंट A नेट फोर्स एंड पॉइंट C। ये मतलब नेट फोर्स किस पॉइंट पे नेट निकाल रहे हैं। फोर्स किस नेट पॉइंट पे फोर्स निकाल रहे हैं हाँ अरे भाई क्वेश्चन नंबर नेट 1 पढ़ो फोर्स किस क्वेश्चन पॉइंट पे नंबर 1 में निकाल लिखा रहे हुआ हैं। है हाँ पॉइंट भाई ए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। पॉइंट ए पे क्वेश्चन निकाला नंबर 1 है में लिखा हुआ है ठीक है तो एक बार ए पे सर A1 पॉइंट बी ए का पॉइंट फोर्स ए निकालेंगे पॉइंट ए तो ए पे बी का Yes, फोर्स sir. आ ए पे गया निकाला जाए। यस सर। अब ए पे तो एक बार सी ए का पे फोर्स निकालेंगे बी का ठीक है फोर्स निकालेंगे तो ए वही पे सेम बी का फॉर्मूला फोर्स अप्लाई आएगा। करेंगे यस सर। अब ए पे 1 सी अपॉन का 4 फोर्स बाय निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट ठीक है वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Q1 Q2 अपॉन 1 R अपॉन स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन फॉर्मूला नॉट 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू Q1 Q2 क्या होती अपॉन है आर स्क्वायर यही होता है ना फॉर्मूला। यस सर। यही होता है 1 अपॉन What 4 is पाई Q1 एप्सिलॉन नॉट की ए पे वैल्यू कितना चार्ज है क्या होती है 9 into 10 यही होता है।
व्हाट इज 2 Q1? into 10 to ए the पे power कितना minus चार्ज? 6, यही है ना? और C पे कितना है? सर प्लस 2 यूनिट 2 into 10 to the power minus 6, यही है ना? C यस सर, यस सर। और सी पे कितना है? 1 माइक्रोकूलम। सर सी पे प्लस कहाँ पर सर? A और C के बीच का डिस्टेंस कितना है? माइनस 6 A और चार्ज C हुआ। के बीच का डिस्टेंस 1 माइक्रोकूलम। 1 मीटर। और वन ए का और सी स्क्वायर के हो बीच जाएगा। का डिस्टेंस कितना है? माइनस 6 तो सॉल्व करना, ए और सी के सेम बीच का वैल्यू आएगा। डिस्टेंस काम करता 1 मीटर। सॉल्व करना, 1 सेम मीटर, वैल्यू आएगा। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सॉल्व करना, यस सर। सेम वैल्यू आएगा। काम कर इसको सॉल्व करना, सॉल्व करोगे सेम वैल्यू सेम आएगा। वैल्यू आएगा। ठीक है, तो बताओ पॉइंट ए पे बी और सॉल्व सी करोगे दोनों का सेम फोर्स वैल्यू सेम है। आएगा। हाउ मच? ठीक है, तो बताओ पॉइंट ए पे बी और सी दोनों का फोर्स सेम है। हाउ मच? बिल्कुल सही। ए और बी और ए और सी दोनों पर का पावर चार्ज और ये सेम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस भी तो सेम, तब तो दोनों का सेम होगा फोर्स ही। का वैल्यू भी सेम होगा ना। हाँ बिल्कुल सही। ए और बी दोनों का और F ए मान और लो। सी दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों फोर्स को F मान डिस्टेंस लो। भी सेम, यस सर। और ये कितना फोर्स आएगा? का वैल्यू भी How सेम much? होगा ना। यस सर। तो दोनों का एफ मान लो, दोनों यही फोर्स है। को एफ मान लो। और ये कितना आया? हाउ ठीक मच? है, अब बताओ, अब जरा 18 डायग्राम into देख के 10 to the बताओ, power minus 3 हमें न्यूटन। ए पे यही नेट आया ना? फोर्स निकालना है। यस सर। तो बताओ नेट ठीक है, फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स निकालने अब का बताओ, फॉर्मूला अब पता जरा है? डायग्राम देख के बताओ। क्लास हमें ए 11 पे में पढ़ोगे, नेट फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स तो निकालने बताओ का एक नेट फॉर्मूला फोर्स होता है। या रिजल्टेंट फोर्स बताओ निकालने का ये फॉर्मूला पॉइंट ए पता है? पे दो फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो। क्लास ये दिख 11 रहा है में पॉइंट ए पढ़ोगे, पे? अगर नहीं रिजल्टेंट दिख रहा है फोर्स तो निकालने का एक मोबाइल को फॉर्मूला जरा होता है। जूम करके देखो। बताओ ये पॉइंट ए पे दो फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो। हाँ, ए पे ये दिख रहा है पॉइंट ए पे? देखो, एक फोर्स ये नहीं ब्लैक कलर दिख का रहा है लाइन तो दिख रही है, मोबाइल को जरा ब्लैक जूम कलर करके का। देखो। एक फोर्स इधर सर जा रहा है ए पे ना? ड्यू टू सी, हाँ ए पे, और एक देखो फोर्स एक Yes, फोर्स sir. इधर ये जा रहा है ब्लैक कलर की ड्यू लाइन टू दिख बी। रही है? यस सर, यस सर। दोनों फोर्स का एक फोर्स इधर जा डायरेक्शन रहा है ड्यू टू अलग सी, अलग है। यस और सर। एक और बताओ ये नीचे एंगल इधर जा रहा 60 डिग्री है है, ड्यू टू बी। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। यस सर। 60 डिग्री। ये हाँ नीचे बिल्कुल एंगल सही, 60 डिग्री है, ये तो नीचे इसका 60 मतलब डिग्री ये है, हुआ तो इन इसके दोनों जस्ट फोर्स अपोजिट के बीच में भी ये कितना भी होगा 60 डिग्री होगा। 60 एंगल? डिग्री। हाँ बिल्कुल सही, 60 डिग्री सर। हाँ बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही। यस सर। अब हमको नीचे 60 डिग्री है, रिजल्टेंट सर फोर्स ऊपर भी निकालना है। 60 ये भी 60 डिग्री होगा। यस सर। वर्टिकली अपोजिट एंगल से। हाँ बिल्कुल सही। तो रिजल्टेंट फोर्स अब हमको निकालने के लिए रिजल्टेंट फोर्स एक निकालना है। फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं, पता नहीं लग रहा भूल गए तुम तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए लोग। रूट एक फॉर्मूला हम लोग F1 यूज करेंगे जो क्लास प्लस 11th में हम लोग पढ़े हैं। F2 स्क्वायर पता नहीं लग रहा भूल गए तुम लोग। प्लस यस सर, भूल गए। 2 रूट F1 F1 स्क्वायर F2 प्लस cos थीटा, F2 स्क्वायर यही होता है ना फॉर्मूला। F3 स्क्वायर प्लस FN। क्यों रिजल्टेंट फोर्स F स्क्वायर है। नेट फोर्स निकालने का ये फॉर्मूला 2 है। F1 F2 cos थीटा, ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दो। क्यों रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। बताओ दोनों फोर्स सेम है, तो ठीक है, F1 की जगह F वैल्यू रखेंगे पुट कर दो। प्लस F2 की जगह भी F रखेंगे बताओ प्लस दोनों फोर्स सेम है, तो F1 की 2F जगह स्क्वायर, F रखेंगे और दोनों फोर्स का बीच का एंगल प्लस कितना है? F2 की जगह भी F रखेंगे 60 डिग्री। प्लस ठीक है, 2F अब स्क्वायर, इसको सॉल्व करो। F और स्क्वायर दोनों प्लस फोर्स का F स्क्वायर बीच का एंगल कितना हो है? जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, अब 2F इसको सॉल्व स्क्वायर करो। F cos स्क्वायर 60 प्लस कितना F होता है? स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos 60 1/2। हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। 2F स्क्वायर अब जरा ये cos बताओ 60 कितना होता है? तो सिंपलीफाई करेंगे सर Cos cos 60 1/2। 1/2। नेट फोर्स 1/2। आएगा हाँ बिल्कुल सही। 2F अब स्क्वायर जरा ये बताओ, प्लस इसको F स्क्वायर, सिंपलीफाई करेंगे ये कितना हो जाएगा? तो ये नेट फोर्स आएगा रूट 3F स्क्वायर, या 2F F स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस F स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा,
ये कितना हो जाएगा? f√3 आ गया। f की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज f स्क्वायर? f कितना आया था? या f स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, f√3 आ गया। f की वैल्यू पुट कर दो। व्हाट इज f? यही आया था ना। f कितना आया था? तो देखो ये पॉइंट ए पे नेट फोर्स आ गया, नेट फोर्स। अब यहाँ कहीं प्रॉब्लम हुआ हो तो बताओ। यही आया था ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? नहीं पता? नहीं पता। अभी कल ही मैंने बताया। यस सर। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि पॉइंट ए पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ऐसा समझ में। मतलब अगर एक ऊपर की तरफ लग रहा है तो दूसरा फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। डबल वर्टेक्स। हाँ बिल्कुल सही, डाउनवर्ड होगा। क्या बोला? डाउनवर्ड होगा ना। अमन सब कुछ बोला था। एक फोर्स ऊपर की तरफ है, एक फोर्स नीचे की तरफ। अरे भाई इक्विलिब्रियम में होने का मतलब नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या होता है कि अगर एक अपवर्ड है तो दूसरा होगा। दोनों फोर्स अपोजिट होगा ना। हाँ। दोनों फोर्स अपोजिट होगा तभी नेट फोर्स जीरो होगा। यस सर। ऐसा समझ में। अब देखो हमको ओ पे क्या निकालना? चार्ज निकालना है। तो सपोज ओ पे चार्ज है, इसको हम क्यू मान लेते हैं। क्यू कैपिटल क्यू। लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हमें ए और ओ के बीच में फोर्स निकालना होगा। और एक और प्रॉब्लम है, हमें हमें ए और ओ के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है। है। कैसे निकालेंगे? तो देखो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो ए से ओ के बीच का डिस्टेंस तो 2x मान लो। डी के बीच का कितना होगा? तो बताओ ओ से डी के बीच का कितना होगा? x। ऐसा समझ में। तो ऐसा ए समझ से में। डी के बीच का टोटल तो डिस्टेंस ए कितना से हो डी गया? के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ध्यान से देखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ध्यान से देखना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ये जो तुम्हारा सेंट्रॉइड है, एक मिनट माइक जरा ऑफ करो ना। पहले सुन लो पहले। ये बताओ ये जो तुम्हारा जो मीडियन है, ये जो तुम्हारा जो मीडियन है, सेंट्रॉइड कौन ये सा जो पॉइंट है? सेंट्रॉइड है, ओ, सेंट्रॉइड कौन वो सा तुम्हारा पॉइंट क्या है? है? ओ, सेंट्रॉइड। वो तुम्हारा क्या ये है? मीडियन को सेंट्रॉइड। 2:1 ये के मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा 2:1 है। के रेशियो में मतलब डिवाइड कर ए रहा से है। ओ के बीच का मतलब डिस्टेंस 2x ए है। से ओ के बीच ओ का से डी के डिस्टेंस बीच का 2x कितना है। होगा? x ओ होगा। से डी के बीच का कितना होगा? x होगा। ऐसा समझ में? नहीं, ऐसा समझ में? तो इट नहीं। मींस हाँ। ए से Means डी हाँ के यस बीच सर, का आ गया। टोटल ए से डिस्टेंस डी के कितना बीच होगा? का टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 3x होगा ना। 3x। ध्यान से 3x होगा देखना, ना। डायग्राम ध्यान से देखना, यस सर, डायग्राम 2x है बीच में और ये ये x है। 2x है तो टोटल डिस्टेंस और ये कितना x होगा? है। 3x होगा। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, 3x होगा। क्योंकि सेंट्रॉइड जो होता है क्योंकि 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। वो तो 2:1 ऊपर के वाला रेशियो में डिस्टेंस डिवाइड हो 2x रहा है। है, तो तो ऊपर नीचे वाला वाला डिस्टेंस 2x x है, होगा। तो तो नीचे वाला टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस x कितना होगा? होगा। 3x होगा ना। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 3x ठीक हुआ है, ना। अब ठीक है, देखो सबसे पहले हमको अब ये देखो। डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हमको ये डिस्टेंस कैसे निकालना है। निकालेंगे? AD कैसे निकालेंगे? तो फ्रॉम ट्रायंगल तो फ्रॉम ट्रायंगल 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 इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे इस ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर BD इज स्क्वायर इक्वल टू BD और स्क्वायर और क्या प्लस होगा? और AD क्या होगा? स्क्वायर। AD ठीक है? स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही, हाइपोथैलेमस फार्मूला से। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ बिल्कुल सही, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब बताओ B से C के बीच ठीक है, का डिस्टेंस 1 अब मीटर। मतलब B से C के बीच तो का B से डिस्टेंस D 1 का कितना मीटर है। होगा? तो B से D का कितना होगा? हाफ हो Repeat जाएगा ना। once more.
हाफ हो जाएगा ना, 1/2 1/2 बी से सी का 1 मीटर बी है। से सी बी का से डी का कितना होगा? 1 मीटर है। 1/2 होगा बी ना? से डी का कितना होगा? 1/2 होगा ना? नहीं समझे? नहीं समझे? बी आवाज से क्लियर सी नहीं के है। बीच का बी डिस्टेंस से कितना सी दिया के था? बीच का 1 दिया था डिस्टेंस ना? कितना दिया था? 1 बी दिया था से ना? सी बी से सी 1 मीटर। 1 मीटर तो सर। बी से डी का 1 कितना मीटर। होगा? तो बी से डी का सी कितना सी होगा? की बीच 1/2 हो जाएगा। 1/2 अरे भाई डी तुम्हारा 1/2 मीडियन हो है। जाएगा। अरे डी भाई डी मीडियन तुम्हारा है मीडियन है, तो इक्वली डिवाइड डी करेगा। मीडियन है तो ये तो इक्वली 1/2 हो डिवाइड जाएगा। करेगा ना, यस सर। तो ये और 1/2 बताओ हो जाएगा। ए से बी के बीच का और डिस्टेंस बताओ कितना है? ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये भी 1 1 मीटर है। सर 1 मीटर। मीटर। ये क्वेश्चन ये में भी दिया 1 हुआ मीटर था। है, हाँ ये अब क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ पुट था। कर दो। हाँ तो ए बी यस की सर। अब जगह वैल्यू पुट कर दो। 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बी डी कितना है? बी डी कितना है? 1/2 का स्क्वायर 1/2 और का 1/2 स्क्वायर प्लस ए डी। 1/4 ये ए डी प्लस स्क्वायर हो एडी, गया। ये एडी स्क्वायर हो गया। व्हाट इज ए डी स्क्वायर? व्हाट इज एडी स्क्वायर? कितना आएगा? कितना आएगा? 1/4 आएगा ना? 1/4। 1/2। 1/4 आएगा ना, 1/2 तो का ए स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? हाँ 1 सर। माइनस 1/4 यस सर। तो ए करेंगे कितना कितना आएगा? हो जाएगा? 1 माइनस 1/4 करेंगे कितना आएगा? 3/4 आएगा। सर 3 3/4। तो बताओ ए डी कितना 3/4 होगा? आएगा। 3/4। यस सर। तो बताओ Yes, sir. एडी कितना होगा? √3/2 सर ये मीटर। भी होगा √3/। तो ए √3/2 से डी मीटर। के बीच का डिस्टेंस आ गया √3/2। तो ए से डी के आया बीच समझ का में? डिस्टेंस आ गया सर अब √3/2। हम डिस्टेंस आया समझ में? यस तो इसका मतलब ये 3x। अब हम Yes, sir. डिस्टेंस 3x कितना हो गया? What is इसका 3x? मतलब ये 3x। √3/2। 3x कितना हो गया? व्हाट इज 3x? क्यों? 3x √3/2 किससे इक्वल है? एडी के इक्वल है ना? क्यों? 3x किसके इक्वल है? एडी तुम्हारा क्या है? एडी के इक्वल है 3x। ना? और एडी यहाँ कैलकुलेट एडी करने पे कितना तुम्हारा क्या आया? है? 3x। और एडी √3/2। यहाँ तो कैलकुलेट इट करने मींस पे कितना 3x आया? इज इक्वल टू √3/2। √3/2। तो इट मींस 3x इज इक्वल टू हाँ दोनों सेम √3/2। है। एडी दोनों यस सर, सेम है। दोनों को पुट कर देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। हाँ So this दोनों is सेम है ना, √3 एडी upon दोनों सेम है। 2 हाँ into 3 हो जाएगा। यस तो सर। दिस इज √3 अपॉन 2 into 3 हो जाएगा। अब जरा ये बताओ, ये नीचे जो 3 लिखा हुआ है, अब जरा ये बताओ, √3 ये नीचे जो 3 लिखा हुआ है इसको हम लोग √3 अच्छा, लिख सकते हैं? रूट लिख सकते थ्री हैं इंटू ना? √3 कर देंगे, 2 हो जाएगा। √3 लिख सकते हाँ हैं। √3 बिल्कुल कट सही। जाएगा। ये समझ में आया? 1 में 2√3 आ 3 को जाएगा, x मैंने का वैल्यू। हाँ, √3 लिख दिया। ये समझ में आया? 3 को मैंने हाँ तो ये √3 √3 लिख दिया। व्हाट इज x? x कितना ये आएगा? √3 कैंसिल हो गया। हाँ व्हाट इज x? x कितना आएगा? 1/2 √3। 1/2 1/2 √3। √3। 1/2 √3। आगे समझ में? x 1/2 √3। आगे समझ में? अब जरा ये बताओ, हमको x निकल गया। डिस्टेंस हाँ a और o के बीच में निकालना है। अब जरा ये बताओ, हमको डिस्टेंस a और o तो के बताओ बीच में a निकालना से है। o के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो बताओ a से o के बीच का डिस्टेंस कितना है? a से o 1/2 √3 into 2। 2x। a से o हाँ तो हाँ तो हाँ, बिल्कुल 1/2 √3 into 2 हो जाएगा, क्योंकि 2x है ना। कैंसिल हो जाएगा। 2x हाँ। होता है, x into तो 2 a कर से देंगे। हाँ बिल्कुल सही। 1/√3 1 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मीटर। हाँ तो 1/1 √3 आ जाएगा। a से o के बीच का डिस्टेंस आ 1/√3 गया आ जाएगा। 1/√3 1 मीटर। बाई √3 मीटर। आया समझ में? हाँ यही तो o कोई के बीच का डिस्टेंस आ गया डिस्टेंस निकालने में बहुत 1 बाई √3 मीटर। आया समझ में? डिस्टेंस तुमने निकाल लिया, हाँ यही तो कोई तो ये डिस्टेंस क्वेश्चन निकालने सॉल्व हो में, गया। डिस्टेंस निकालने में बहुत माथा पच्ची है। अगर डिस्टेंस निकालने में कहीं अगर प्रॉब्लम हुआ डिस्टेंस तो तुमने बताना। निकाल लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर डिस्टेंस निकालने में कहीं प्रॉब्लम हुआ हो तो पहले बताना। डिस्टेंस AD निकालेंगे और AD तुम्हारा 3x से इक्वल है। पहले डिस्टेंस 3x AD से निकालेंगे x की वैल्यू आ जाएगी और AD और तुम्हारा फिर a से o के बीच का 3x के इक्वल है। डिस्टेंस निकाल लेंगे। x की वैल्यू पुट कर 3x के देना। हेल्प से x की a वैल्यू o आ कितना है? जाएगी 2x है। और फिर a x से की o वैल्यू के पुट बीच करेंगे का तो a डिस्टेंस से o निकाल के लेंगे। बीच का x डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देना। a o कितना है? 2x है। नहीं, x की वैल्यू पुट करेंगे तो a से o के बीच का डिस्टेंस ये आ गया। डिस्टेंस निकल जाएगा। है समझ में? नहीं
हाँ ये डिस्टेंस निकल जाएगा। हाँ, कोई डाउट तो बताओ। अमन, अमन समझ में आया? और नित्य प्रकाश समझ में आ गया ना? हाँ, कोई डाउट तो बताओ। अमन, अमन चलो समझ में ठीक आया? है। अब Yes, देखो sir, आ हमें गया, ए sir. और के बीच और का नित्य प्रकाश समझ में आ ए गया और ना? ओ के बीच का फोर्स निकालना। यस सर। चलो ठीक है। तो बताओ अब देखो फोर्स हमें निकालने ए के लिए और के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। का ए और ओ के बीच का फोर्स निकालना। तो बताओ फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉइंट ए एंड Between पॉइंट ओ। ए और ओ के बीच का पॉइंट ए फोर्स निकालना है। तो And बताओ point फॉर्मूला O. पता है? ए और ओ के बीच का फोर्स निकालना है। 1/4 तो बताओ फॉर्मूला पता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नॉट 1/4 हाँ, Q1/Q2 अपॉन R स्क्वायर। और 4 R by epsilon Q1 naught। by Q2 by R square। R square. ठीक है। अब देखो हाँ, Q1/Q2 अपॉन वैल्यू R पुट कर स्क्वायर। दो। और R यहाँ पे ये ए है ओ के 9 इक्वल। × 10⁻⁹ Yes, sir. Q1 इज द चार्ज ऑफ ए। ठीक है, अब देखो बताओ ए पे कितना चार्ज वैल्यू था? पुट कर दो। ये है 9 × 10⁻9। Q1 इज द चार्ज ऑफ ए। माइक्रोकूलम ना। बताओ ए पे कितना चार्ज था? हाँ, 2 × Sir, 10⁻�6। A पे charge था. और Sir, बताओ ओ 2 पे कितना चार्ज है? 2 2 माइक्रोकूलम ना। microcoulomb। 2 microcoulomb. हाँ, 2 × 10⁻⁶। और बताओ ओ पे कितना चार्ज है? जीरो नहीं है। क्यू क्यू अरे वही तो निकालना है। क्यू ना होगा। Sir, 0. अच्छा ये बताओ क्यू क्यू जीरो नहीं नेगेटिव है। होगा। क्यू नेगेटिव होगा कि क्यू पॉजिटिव? अरे वही तो निकालना Sir, है। Q. अरे sorry sir, sir Q है. क्यू ना होगा। नेगेटिव होगा। Yes, sir, बिल्कुल yes. सही। अच्छा नेमिंग लेकिन फोर्स बिटवीन ए एंड क्यू ओ, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? फोर्स बिटवीन ए एंड ओ Sir, negative होगा डाउनवर्ड ना है। sir? नेगेटिव होगा, नेगेटिव बिल्कुल होना सही है। चाहिए। Yes, sir. क्योंकि तभी फोर्स डाउनवर्ड बिटवीन होगा। ए एंड ऐसा फोर्स समझ में बिटवीन ए एंड ओ ए और डाउनवर्ड है। ओ के बीच का फोर्स क्यू डाउनवर्ड है। नेगेटिव होना चाहिए, तो इट मींस क्यू तभी नेगेटिव होना डाउनवर्ड चाहिए। होगा। ठीक है। ऐसा समझ में? और बताओ ए और ओ के बीच का फोर्स डिस्टेंस क्या है? डाउनवर्ड है, तो What इट is मींस क्यू AO? नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। और बताओ ए ओ डिस्टेंस क्या आया था? व्हाट इज ए ओ? ए से ओ के बीच का डिस्टेंस क्या आया था? अरे भाई अभी हम लोग सॉल्व किए थे ना। ए से ओ के बीच का डिस्टेंस क्या आया था? 1/3 यही आया था ना। अरे भाई अभी ए और हम ओ लोग के सॉल्व बीच का किया था ना। डिस्टेंस 1/√3 यही आया था ना। क्या सर? ए और ओ के बीच का डिस्टेंस ए और ओ का डिस्टेंस 1/1 और रूट 3 का स्क्वायर 1/√3। क्या होगा? 1/√3 आया था। 3 होगा। 3 ऊपर चला जाएगा। और √3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3। 3 होगा। तो बताओ ये 3 ऊपर चला जाएगा। फोर्स आ गया। 3 ऊपर। आया समझ में? अब जरा ये बताओ ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ ये ए और ओ के बीच का फोर्स आ गया। आया समझ में? अब जरा ये बताओ ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। हाँ बोलो। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये पूरा सिस्टम ए पे नेट इक्विलिब्रियम फोर्स में है। 0 है। समझे? मतलब एक जितना इसका मतलब क्या हुआ? है उतना ही इसका मतलब ये है वैल्यू कि 0। हाँ ए पे नेट फोर्स 0 है। मतलब एक जितना अपवर्ड फोर्स है नेट उतना ही डाउनवर्ड है। ऐसा समझ में? ठीक है। पॉइंट ए पे तो पॉइंट ए पे नेट फोर्स 0 है। 0 है। इट मींस ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स आया था ये फोर्स बिटवीन ए 0 है। एंड ओ के इट मींस इक्वल है। ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स आया था इक्वल और ये ऑपोजिट है। फोर्स बिटवीन ठीक है। ए एंड ओ ये के वाला फोर्स कितना था? इक्वल है।
अपवर्ड पॉइंट ए पे दोनों और फोर्स ए एक एंड दूसरे ओ वाला के फोर्स किधर था? इक्वल और अपोजिट है, ठीक है। डाउनवर्ड था। ये वाला फोर्स ठीक है, किधर था? दोनों इक्वल और अपोजिट है। अपवर्ड। अब बताओ नेट और फोर्स ए कितना आया Yes, था? sir. एंड ओ वाला किधर था? व्हाट इज नेट फोर्स? Downward. शुरू में निकाले थे, ठीक है, दोनों इक्वल और अपोजिट है। अब बताओ कितना आया नेट था? फोर्स कितना आया था? Net What is force net zero. शुरू में निकाले थे, यही था ना? कितना आया था? ये तो नोट नहीं किए थे, ये देखो यही था सबसे ना? ऊपर। सर जी नहीं याद नहीं सर, स्क्रॉल करके ऊपर अच्छा, देखो, नोट नहीं याद कर नहीं रहा है। तो नोट नहीं किए थे। तो ये नेट फोर्स है। ये देखो, ये देखो ऊपर मैंने निकाला सबसे था। ऊपर। सर नोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रेड अच्छा, कलर नोट से, नहीं कर रहा हूँ। ये रेड कलर से दिख रहा है। तो ये नेट ये फोर्स देखो, है। ये रेड कलर से जो, ये देखो ऊपर मैंने निकाला था, नो सर बस ठीक है। हेडिंग डाले। ये रेड कलर से दिख रहा है। ये देखो, ये 18 रेड कलर से जो 18 रूट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये है ना? हाँ, ये Yes, sir. फोर्स इधर लग रहा था। यस सर। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या था? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 3। into 10 to the power minus 3 root 3 अपवर्ड मीटर। था। हाँ, और ये फोर्स Root किधर three लग रहा मीटर। था? इस फोर्स का डायरेक्शन क्या था? देखो, और तो ये अपवर्ड Upward. फोर्स जो है, अपवर्ड था, ठीक है। ये अब जरा देखो। अपवर्ड फोर्स और टोटल डाउनवर्ड तो ये फोर्स से इक्वल अपवर्ड है। फोर्स जो है, और बताओ डाउनवर्ड फोर्स कितना आया था? ये अपवर्ड फोर्स टोटल डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल है। ठीक है, तो यही बताओ आया था। डाउनवर्ड फोर्स कितना आया था? यही आया था। सॉल्व करेंगे ठीक है, यही तो आया क्यू का वैल्यू आ जाएगा। यही आया था। Yes, sir. तो बताओ क्यू की वैल्यू सॉल्व आएगी करेंगे 18 रूट क्यू का वैल्यू आ जाएगा। और कितना आएगा? अपॉन Yes, sir. 54। तो बताओ और क्यू ये की हो वैल्यू जाएगा आएगी 10 टू द पावर 18 रूट 3 माइनस 6 कूलम। Yes, और sir. कितना आएगा? 18 से 54 को डिवाइड कर दो, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। और बताओ नीचे रूट 18 3 से से कैंसिल हो 54 को जाएगा, डिवाइड कर दो, तो एक रूट 3 बचेगा। 10 टू द और पावर बताओ माइनस 6 नीचे कूलम क्या रूट 3 होगा? से कैंसिल हो जाएगा, माइक्रो कूलम। तो एक रूट 3 बचेगा। और ये माइनस में, दिस इज फाइनल आंसर। 10 टू द पावर माइनस 6 final कूलम answer क्या है। होगा? माइक्रो कूलम। और ये माइनस में, ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। आगे समझ यही में? फाइनल आंसर, तो ये क्यू का वैल्यू आ गया। ठीक है। फाइंड आउट द नेचर फाइंड आउट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ चार्ज एंड अमाउंट ऑफ चार्ज at the center of square. at the center of square. At the center of At the center of square. तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, square. सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सेम तो क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम क्वेश्चन है। बस मैंने ट्रायंगल की जगह स्क्वायर दे दिया है, और बस मैंने ट्रायंगल की जगह स्क्वायर दे दिया है। निकल और तुम्हें जाएगा। पॉइंट ए पे नेट फोर्स निकालना है। निकल जाएगा? नहीं, बी और डी का रिजल्ट बी और डी का रिजल्टेंट फोर्स पहले निकाल लो। तो बताओ बी और डी का बताओ बी और डी का निकालने के रिजल्टेंट लिए फोर्स निकालने के सबसे लिए पहले काम करो, सबसे पहले काम करो, पॉइंट ए पे डी का फोर्स निकाल लो। बी और डी का फोर्स फॉर्मूला निकाल पता लो। है? फॉर्मूला पता 1 है? अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ ए पे कितना चार्ज है? बताओ ए पे कितना चार्ज है? सर ए पे 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम। बी पे कितना चार्ज है? 2 बी पे माइक्रोकूलम। कितना चार्ज? बी पे, सर डी पे कि बी पे? बी बी सर 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम। 1 और माइक्रोकूलम। बताओ ए और बी के बीच का बताओ डिस्टेंस ए और कितना बी है? के बीच का डिस्टेंस कितना है? सर ए और बी का 1 मीटर। 1 मीटर है, ठीक। 1 मीटर है, ठीक। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कर दो। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 नॉट की अपॉन वैल्यू 4 पता पाई है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है? तो पॉइंट ए पे बी का फोर्स आ गया, पॉइंट ए पे बी का फोर्स आ कितना गया। आएगा? कितना आएगा?
यही आएगा ना? यही आएगा नहीं ना? समझे? नहीं समझे। और बताओ पॉइंट ए पे डी का फोर्स, समझ गया सर। पॉइंट ए पे डी का फोर्स, और बताओ पॉइंट ए पे डी का फोर्स, ए पॉइंट ए पे डी का बताओ ए फोर्स। और डी पे जो चार्ज है वही सेम चार्ज ए और बी पे है। सर ए पे डी का फोर्स बताओ ए 1 और डी मीटर। पे जो चार्ज है वही सेम चार्ज ए और बी पे है। ए डी पे ना सर? ए और डी का जो चार्ज है और ए और बी का जो चार्ज है ए और डी का जो चार्ज है और ए और बी का जो चार्ज है सेम सेम चार्ज चार्ज है, सेम चार्ज है। सेम चार्ज है। यस सर। तो इट मींस फोर्स सेम फोर्स चार्ज का है। अमाउंट भी क्या होगा? फोर्स भी तो सेम होगा ना? इट मींस फोर्स का अमाउंट भी क्या होगा? फोर्स भी तो सेम होगा ये ना। एफ ए बी और एफ ए डी दोनों फोर्स क्या है? तो दोनों फोर्स सेम है। तो ये एफ और एफ ए डी दोनों फोर्स क्या है? दोनों फोर्स सेम है। आया समझ में? यस सर। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था एकदम उसी तरह ही है। आया समझ में? यस सर। तो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन sir. में किया था एकदम उसी तरह ही है। अब तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है पॉइंट ए पे अब तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है और पॉइंट D का। ए पे, यस सर। बी और डी ये का। नेट फोर्स आएगा, तो ये नेट फोर्स आएगा। दिस इज इक्वल टू रूट तो दिस इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर F2 प्लस स्क्वायर F2 प्लस स्क्वायर 2 F1 F2 cos प्लस थीटा। 2 F1 F2 ये बताओ पॉइंट ए पे cos थीटा। ये जो अब जरा ये B बताओ और D पॉइंट ए पे का जो फोर्स लग रहा है, ये जो B और D के बीच में एंगल कितना है? का जो फोर्स लग रहा है, बी और डी के बीच में एंगल कितना है? ध्यान से देखो 90 डिग्री है। 90 एफ ए डी और एफ ध्यान ए से बी देखो जो है 90 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ये है एफ ए डी और एफ ए बी जो है और दोनों ये के बीच फोर्स का सेम एंगल है। 90 डिग्री है ये हो जाएगा एफ स्क्वायर और ये फोर्स प्लस सेम है। 2 एफ स्क्वायर ये हो जाएगा एफ स्क्वायर Cos प्लस 90 एफ स्क्वायर cos 90 प्लस कितना 2 होता है? एफ स्क्वायर cos 90। cos 90 कितना होता है? cos 90 जीरो होता है ना? cos 90 जीरो होता है ना? क्यों? तो नेट फोर्स कितना आएगा? क्यों? तो नेट फोर्स कितना आएगा? हाँ कितना आएगा बताओ? हाँ हम्म कितना आएगा बताओ? एफ रूट 2 आएगा ना? एफ रूट 2 आएगा ना? क्या हुआ? नहीं समझ में आया? अब बताओ ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? क्या हुआ? नहीं समझ में आया। सर आ गया पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे कितना आएगा? अब बताओ ए और सी के बीच का रूट टू डिस्टेंस मीटर कितना आएगा आएगा? ना? सर ए और सी सर वो ही रहेगा ना, ये 1 A और मीटर C स्क्वायर है पाइथागोरस तो थ्योरम से निकालोगे कितना आएगा? ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? रूट 2 मीटर होगा। रूट 2 मीटर आएगा ना? यस सर। ठीक है, अब ये ए और सी के बीच का भी फोर्स निकालना है। ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? रूट 2 मीटर होगा। फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ए और सी के बीच का भी फोर्स ए निकालना कितना है। चार्ज है? और फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सी पे कितना चार्ज है? ए पे कितना चार्ज है? 2 माइक्रोकूलम। सी पे कितना चार्ज है? 1 माइक्रोकूलम है ना? 1 माइक्रोकूलम है। और ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? सर सर रूट 2 प्लस 1 माइक्रोकूलम। आर की जगह 1 रूट 2 रख माइक्रोकूलम है। देंगे। 1 माइक्रोकूलम है। और ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए और सी के बीच का फोर्स आ जाएगा रूट 2। आर की जगह रूट 2 रख देंगे। यस सर। ए और सी के बीच का फोर्स आ जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा?
√2 का स्क्वायर कितना होगा? तो देखो ए और सी के बीच का फोर्स आ गया, तो बताओ ए पे कितने फोर्स है? 3 फोर्स लग रहा था ना, एक बी और डी का था तो देखो ए और सी और के एक बीच सी का का फोर्स था। आ गया, तो बताओ ए पे कितने तो फोर्स लग रहा था? अब देखो तीनों फोर्स, अब तीन तीनों फोर्स लग रहा था ना। अब हमें पॉइंट ए पे एक बी और डी का था टोटल फोर्स निकालना है। और एक सी का था। तो अब देखो Total तीनों force फोर्स आ गया। एट अब पॉइंट तीनों ए, फोर्स को, अब हमें पॉइंट ए पे टोटल फोर्स निकालना है। तो बताओ टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल ये फोर्स जितना फोर्स आया सबको पुट कर दो। एट पॉइंट पहला वाला ए, फोर्स कितना आया था? F√2 आया था, और प्लस दूसरा वाला बताओ कितना टोटल आया? फोर्स निकालने के लिए क्या ए करेंगे? और सी के बीच में। ये जितना फोर्स आया सबको How पुट much? कर दो। पहला वाला फोर्स कितना आया था? F√2 आया था, कितना आया? ए और और प्लस सी के बीच दूसरा में वाला कितना आया? कितना आया ए था? और सी के बीच में हाउ मच, कितना आया? अरे ए भाई और अभी सी के जस्ट बीच मैंने में निकाला। कितना आया था? 9 into 10 to the power -3। और मतलब ये जो F जो है, F की वैल्यू क्या आई थी जो स्टार्टिंग में मैंने निकाला था? बी और डी का 9 into फोर्स 10 to power में। पॉइंट ए पे। 9 × 10⁻³ और बतलाओ ये जो F जो है, F की वैल्यू क्या आई थी जो यही था ना? स्टार्टिंग में मैंने निकाला था? बी और डी का फोर्स पॉइंट ए पे, ठीक है, 9 कॉमन हो गया, यही था ना? 10 to the power -3 भी कॉमन हो गया, तो क्या बचा? ठीक है, 9 कॉमन हो गया, 10⁻³ भी कॉमन हो गया, तो क्या बचा? तो देखो ये नेट फोर्स आ गया, दिस इज द नेट फोर्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो देखो ये नेट अब बताओ फोर्स आ कहानी गया, समझ में आया? दिस इज द